हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। फाइनली मैं आप सबके सामने ज्योग्राफी का स्पेशल पेपर लेकर के आया हूं, जहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस पेपर को जरूर देख करके जाइएगा। अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो यहां पर जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारा का सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन याद भी कर लीजिएगा आंसर। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है आपका, जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? तो जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत FW नोटेस्टी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानव भूगोल अवस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन है, ये आपका कुमारी एलन सैंपल सी दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपका, इनमें से कौन सा एक सघन जनसंख्या वाला यानी घनी आबादी वाला क्षेत्र है? भूमध्य सागरीय प्रदेश, यहां पर ध्रुव प्रदेश नहीं होगा, मरुस्थलीय प्रदेश नहीं होगा, जो कि आपका दक्षिण पूर्वी एशिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सटीक हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष विश्व की जो जनसंख्या है वो 600 करोड़ यानी 6 अरब के आसपास हो गया था? तो याद रखिएगा 1999 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सटीक हो जाएगा, राइट हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर केंद्रित है प्यारे बच्चों? आपको याद रखना है मैदानी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किस प्रदेश में रबर के पौधे पाए जाते हैं? तो प्यारे बच्चों, जो रबर का पौधा है ये एक प्रकार की रोपण कृषि है, तो जहां पर रोपण कृषि होता है वहीं पर ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रोपण कृषि प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती कहलाती है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? याद रखेगा, फूल की खेती को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, अंगूर की खेती को विटीकल्चर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सटीक हो जाएगा। चावल की खेती संबंधित है, तो ट्रक कृषि ये सब्जी का उत्पादन से है, मिश्रित कृषि ये पशुपालन और कृषि से है, रोपण कृषि ये पहले जो चाय रबर गन्ना से है, चावल की कृषि इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि चावल कृषि हमारा खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत आता है और खड़ी फसल के अंतर्गत आता है। अगला है आपका, मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? यानी कि मानव सबसे पहले प्राचीन काल में किस प्रकार के क्रियाकलाप करते थे? वो शिकार करते थे और भोजन का संग्रहण करते थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एसन कहां है? एसन एक प्रकार का प्यारे बच्चों आपका बंदरगाह है एसन, और बहुत ही प्रमुख शहर है आपका कहां का? जर्मनी का, याद रखिएगा। तो एसन आपका जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी हमारा जितने भी बच्चे दे रहे हैं सब किसी का सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है आपका, डेन्यूब जलमार्ग कहां पर अवस्थित है? तो प्यारे बच्चों, जो डेन्यूब जलमार्ग है ये आपका यूरोप में पड़ता है, याद रखिएगा कहां पर पड़ता है? यूरोप में पड़ता है प्यारे बच्चों। और एक जलमार्ग है जो कि ओल्गा जलमार्ग, जो कि आपका रूस में पड़ता है। सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करता है, तो याद रखिएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सटीक हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पोर्ट सईद कहां पर है? तो प्यारे बच्चों, पोर्ट सईद यानी कि जो पोर्ट सईद बंदरगाह है ये मिस्र देश में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? मिस्र देश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दो देशों के बीच वस्तु और सेवाओं का लेन देन आदान प्रदान क्या कहलाता है? दो देश के बीच, तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। राइन जलमार्ग कहां पर है प्यारे बच्चों? राइन नदी है, इसमें एक जलमार्ग है, ये आपका पड़ता है प्यारे बच्चों जर्मनी में। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सटीक हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है आपका, जापान में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो जापान में नगरीय बस्ती होने के लिए प्यारे बच्चों न्यूनतम जनसंख्या 20,000 होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जोड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है प्यारे बच्चों ये डार्विन नगर को मेलबर्न से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बरोकन हिल निम्न में से किसका उदाहरण है? बरोकन हिल प्यारे बच्चों यहां पर कोयला का उत्पादन करते हैं। बरोकन हिल ये प्रमुख से खनन नगर है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। अगला है आपका 19वां नंबर का क्वेश्चन है, मसाई क्या है? तो मसाई एक प्रकार का जनजाति है प्यारे बच्चों जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन तमिलनाडु का मैनचेस्टर है? कोयम्बटूर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर बोलते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है आपका, सुंदरवन किस राज्य में है? तो सुंदरवन का डेल्टा आपका प्यारे बच्चों पश्चिम बंगाल राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो नगरीय बस्ती होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या आपका 5,000 होना चाहिए। अंकलेश्वर क्षेत्र कहां पर है? अंकलेश्वर तेल उत्पादन क्षेत्र ये आपका पड़ता है गुजरात में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हुबली किस राज्य में है? तो हुबली प्यारे बच्चों कर्नाटक में पड़ता है, याद रखिएगा कहां पर पड़ता है? हुबली ये कर्नाटक में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, तेलंगाना राज्य की राजधानी कहां पर है? तो तेलंगाना की जो राजधानी प्यारे बच्चों ये पड़ता है आपका कहां पर? हैदराबाद में। अगला है आपका, कौन इसमें से मुक्त आकाश की नीति संबंधित है? तो मुक्त आकाश की नीति प्यारे बच्चों ये वायुयान से संबंधित होता है, वायु परिवहन से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल जितने बच्चे दे रहे हैं सब किसी का सही हो जाएगा। अगला है आपका, ग्रामीण बस्तियों में किस प्रकार का कार्य की प्रधानता होती है? तो सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोग कृषि कार्य करते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति प्यारे बच्चों गेहूं का उत्पादन यानी कि खाद्यान्न उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो जो उत्तर भारत वाला क्षेत्र है प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे ज्यादा सिंचाई होता है वो नलकूप से होता है। किससे होता है? नलकूप से होता है, याद रखिएगा उत्तर भारत में। और दक्षिण भारत में आपका किससे होता है? तालाब से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जितने बच्चे दे रहे हैं सब किसी का सही हो जाएगा। सलेम प्यारे बच्चों, सलेम किससे संबंधित है? तो सलेम एक आपका तमिलनाडु में पड़ता है, जो कि आपका क्या है? लौह इस्पात केंद्र है। सलेम क्या है? एक लौह इस्पात केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सोना का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो सबसे ज्यादा सोना आपका कर्नाटक राज्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सिंगरेनी प्रसिद्ध है, तो सिंगरेनी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंगरेनी याद रखिएगा तेलंगाना पर पड़ता है, जो कि कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33, सोलापुर
किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, कानपुर, ये सब के सब सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सटीक हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है आपका बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बालाघाट, तो बालाघाट प्यारे बच्चों आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाया गया? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अम्ल वर्षा की संबंध किस प्रदूषण से? जो आपका अम्ल वर्षा होता है यह वायु प्रदूषण के कारण होता है, याद रखिएगा। तो वायु प्रदूषण ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सटीक हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है आपका खरीफ फसल की बुआई कब होती है? प्यारे बच्चों जितने बच्चे नए हैं सबको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो खरीफ फसल यानी कि धान की बुआई ये सब गर्मी के सीजन में होता है। जून जुलाई में इसको बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में इसको काटा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गेहूं किस प्रकार का फसल का उदाहरण है? तो गेहूं एक प्रकार का रबी फसल है, याद रखेंगे। जूट के उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है? सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन आपका पश्चिम बंगाल में होता है, दूसरा नंबर में असम में होता है। तो आपका कहां हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है आपका इनमें से कौन सा गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन आपका कहां होता है? याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपका तालचेर कोयला क्षेत्र। तो तालचेर एक आपका क्षेत्र है जहां पर कोयला का उत्पादन होता है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। तालचेर कोयला उत्पादन क्षेत्र, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत लवणीय जल है? नमक वाला प्रतिशत। तो याद रखिएगा अलवणीय जल 3% है और लवणीय प्रतिशत आपका 97% है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक धातुई खनिज नहीं है? यानी किसमें धातु नहीं पाया जाता है? लोहा, मैग्नीज, तांबा सब में पाया जाता है, लेकिन अभ्रक में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी ये आपका कर्नाटक में है, लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भद्रावती इस्पात संयंत्र कहां पर है? भद्रावती बाबा बुदन की पहाड़ी पर है, कर्नाटक में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तांबा उत्पादन अग्रणी राज्य कहां है? तो तांबा उत्पादन में सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है अग्रणी राज्य कौन है? वो आपका राजस्थान है, खेतरी की खान। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। अगला है आपका भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहां है? तो सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना ये आपका गुजरात में पड़ता है, जामनगर, गुजरात का जामनगर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। किस देश के आयु लिंग पिरामिड का जो है संकीर्ण आधार वाला शुंडाकार है? तो शुंडाकार शीर्ष और आधार कैसा है? संकीर्ण। तो ये आपका है जापान का, याद रखिएगा जापान का। बाकी नाइजीरिया, बांग्लादेश और मैक्सिको का कैसा है? त्रिभुजाकार है, याद रखेंगे। अगला है आपका पनामा नहर कितने जलबंधक तंत्र है? यानी कि जो पनामा नहर है इसमें टोटल कितने फाटक है? तो टोटल 6 फाटक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारत में प्रवासन की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा प्रवास की कौन सी धारा जो है पुरुष प्रधान धारा है? तो पुरुष लोग ज्यादातर प्यारे बच्चों गांवों से लोग जाते हैं कहां पर? नगरों में काम करने के लिए। तो ग्रामीण से नगरीय हो जाएगा, ग्रामीण से नगरीय। ऑप्शन नंबर बी हमारे जितने बच्चे दे रहे हैं सब किसी का सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मानव भूगोल का उपागम नवीनतम है। तो मानव भूगोल का सबसे नया जो दृष्टिकोण है, सबसे ज्यादा नया जो नजरिया है वो है आपका उत्तर आधुनिकतावाद 1991 के बाद। किस वर्ष भारत में टेलीविजन का शुरू हुआ प्रसारण? तो टेलीविजन का प्रसारण प्यारे बच्चों याद रखिएगा 1959 में शुरू हुआ था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 आपका किस देश में रेल मार्ग का सघनतम जाल पाया जाता है? तो कौन सा देश है? तो प्यारे बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका। यहां पर आपका रेल मार्गों का सघनतम बहुत ज्यादा घनत्व है ना। इनमें से कौन सा मानव विकास के स्तंभ है? मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं, समता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सटीक हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का विस्तार है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहां से कहां थे? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा सदिया से लेकर के धुबड़ी तक है ना, ये आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल जितने बच्चे दे रहे हैं सब किसी का करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है आपका इनमें से कौन सा बंदरगाह में से कौन सा अरब सागर की रानी कहलाता है? किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं? कोची बंदरगाह जो कि केरल में पड़ता है, इसको अरब सागर की रानी कहते हैं। परिवहन का कौन सा साधन दरवाजे से दरवाजे तक जाता है? प्यारे बच्चों घर से घर तक, एक घर के दरवाजे से दूसरे घर के दरवाजे तक सेवा प्रदान करता है कौन? सड़क परिवहन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सटीक हो जाएगा। इनमें से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है? मुंबई पश्चिमी तट पर है, कोलकाता पूर्वी तट पर है, पारादीप पूर्वी तट पर है, हल्दिया पूर्वी तट पर है, याद रखेंगे। तो इसमें से आपका जो प्यारे बच्चों ये आपका मुंबई जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका तारापुर किस राज्य में है? तो तारापुर जो कि प्यारे बच्चों भारत का पहला परमाणु नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, 1969 में इसको लागू किया स्थापित किया गया था, तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। साफ्टा प्यारे बच्चों साउथ एशियन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका साफ्टा है प्यारे बच्चों। यह आपका बनाया गया था जनवरी 2006 में, जनवरी 2004 में, ठीक है, 6 जनवरी 2004। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सटीक हो जाएगा। अगला है आपका किस देश ने आधिकारिक तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली विकास यानी कि नेशनल है ना, नेशनल ग्रोथ हैप्पीनेस इंडेक्स, ये आपका भूटान ने अपनाया है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा बंदरगाह है भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है? मुंबई महाराष्ट्र में पश्चिमी तट पर है, पारादीप उड़ीसा में है, ये आपका पूर्वी तट पर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बाकी कांडला गुजरात में है, नावा शेवा महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कौन प्रादेशिक व्यापार समूह से संबंधित नहीं है? तो आसियान ये व्यापार से संबंधित है, सार्क है, यूरोपीय संघ है, संयुक्त राष्ट्र ये नहीं है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, शांति स्थापना करने के लिए है संयुक्त राष्ट्र। इंदिरा गांधी परियोजना किस राज्य में है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये आपका प्यारे बच्चों राजस्थान में पड़ता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है कौन सा एजेंसी है जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण करने में महत्वपूर्ण रखरखाव इसके लिए जवाबदेही उत्तरदायी है प्यारे बच्चों भारत का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है इसकी स्थापना 1995 में हुआ था यही करता है इसका देखरेख। इटारसी उदाहरण है। इटारसी प्यारे बच्चों आपका कहां पर पड़ता है? इटारसी आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखेंगे। ये किस प्रकार का नगर है इटारसी? तो ये आपका इटारसी एक प्रकार का कौन सा नगर होगा? परिवहन नगर हो जाएगा, है ना इटारसी। ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा क्योंकि यहां पर आपका रेलवे स्टेशन है इटारसी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। अगला है आपका इसमें से कौन प्राचीन नगर का उदाहरण नहीं है? प्राचीन नगर वाराणसी, प्रयाग, जमशेदपुर, मदुरई। तो इसमें जो जमशेदपुर है प्यारे बच्चों ये आपका आधुनिक नगर है। यहां पर प्यारे बच्चों जमशेदपुर में 1907 में ब्रिटेन की सहायता से जमशेदजी टाटा के द्वारा उद्योग की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। डेसिबल किसका मापन है? तो डेसिबल प्यारे बच्चों किसका यूनिट है? ध्वनि प्रदूषण जल यानी कि ध्वनि प्रदूषण को मापने का ये इकाई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भद्रावती का संबंध किससे है? तो भद्रावती ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, लोहा का उत्पादन करता है, तो लौह इस्पात से है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और प्यारे बच्चों अंतिम प्रश्न है, आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको सटीक आंसर की आपको देंगे एग्जाम के बाद, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा और प्यारे बच्चों जल्दी से जो है आप लोग क्या कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं प्यारे बच्चों आप लोग, तो इसके लिए आप लोग 7543 044 368 इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का पीडीएफ आपको दे देंगे। इनमें से कौन सा रेडियो सक्रिय खनिज है? तो रेडियो सक्रिय खनिज इसमें से आपका थोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लिए होंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा सीधा यहां से। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।